नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो गेहूं देख रहे हैं ये अभी 65 दिन की अवस्था में है किसान साथियों। ये गेहूं 22 से 23 अक्टूबर के बीच में लगा था और अभी इस गेहूं में चौथी सिंचाई होने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे किसान साथियों कि गेहूं में किन किन मेन जो सिंचाई होती है, किन किन स्टेजों पे मेन अगर सिंचाई करेंगे तो हम बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। और खाद की भी बात करेंगे पे कि अपन ने किस सिंचाई पे कैसे क्या खाद दिया था, बीज दर और कैसे क्या मैनेजमेंट अपन ने गेहूं में करा था। किसान साथियों, ये जो प्लॉट है अपने पास में प्लॉट है और ये प्लॉट लगभग 22 से 23 अक्टूबर को इसकी बुआई हो चुकी थी। आपको जैसा कि पता है 27-28 अक्टूबर को अपने यहाँ पर बहुत ही भारी बारिश हुई थी और उसी के चलते अपनी जो बुआई का कार्य था वो 10 से 12 दिन लेट हो गया था। अपन बुआई करने वाले थे लेकिन बारिश हो गई। और इस प्लॉट में क्या हुआ था, यहाँ इस खेत में सूखे में बुआई कर दी गई थी और सूखे में बुआई के बाद इसमें सिंचाई भी कर दी थी। सिंचाई करने के 5 से 6 दिन बाद इसमें बारिश हुई तो इसमें सिर्फ खेत का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा सा डिफेक्ट देखने को मिला, वहाँ पर गेहूँ सड़ गए थे तो वहाँ पर डबल बुआई कर दी गई। ये लगभग 4 से 5 बीघा का प्लॉट है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें सिंचाई कैसे क्या करी थी। तो पहली जो अपनी CRI स्टेज पे जो इसकी सिंचाई हुई थी किसान साथियों, सूखे की गेहूं में जो पहली सिंचाई होती है जिसे हम गालवन कहते हैं वो गिनाती नहीं है, मतलब उसको हम ऐसे गिनेंगे जैसे वो पलेवा की सिंचाई है। तो इसमें पहली जो मेन सिंचाई है वो CRI स्टेज पे थी, जब इसकी ग्राउंड रूट बन रही थी, जब गेहूं जो होता है अपना दाना होता है उससे जड़ निकलती है, तो उस अवस्था पे वहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं पहली सिंचाई अपन ने करी थी और यूरिया भी दिया था। अब दूसरी सिंचाई कब करी थी किसान साथियों, दूसरी सिंचाई जब टिलरिंग और पोडिंग, मतलब जब कल्ले निकल रहे थे तब इसमें 42 दिन की अवस्था में इसमें सिंचाई करी थी। तीसरी सिंचाई अपन ने कब करी, जब इसके झंडा पत्ती, मतलब ये जो फ्लैग लीफ आप देख रहे हैं ये निकलने शुरू हो चुके थे और उस समय इसमें तीसरी सिंचाई कर दी थी। अब लगभग इसमें 5 से 6 दिन बाद या 8 दिन बाद इसमें चौथी सिंचाई करनी होगी, क्योंकि खेत में अब बखर आने लगा है, मतलब वराप आने लगा है, बालियाँ भी निकलने लगी है। ये देख सकते हो आप, बालियाँ निकल चुकी है और लगभग पूरे प्लॉट में 20% बालियाँ निकल चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसके जो फ्लैग लीफ है वो थोड़े से हल्के हैं। अब हल्के क्यों हैं, क्योंकि ये बुआई जल्दी की बुआई और जल्दी के जो हद, मतलब अगर आप अक्टूबर एंड वीक में या नवंबर फर्स्ट वीक में लगाते हो तो उसका गेहूं का कुछ रुख अलग होता है। अब यहाँ पर हल्के से कमज़ोर गेहूं लग रहे हैं मेरे को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा क्या इसका उत्पादन रहता है। लेकिन अभी इसमें लगभग बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं 20% तक बालियाँ निकल चुकी है। अब इसमें चौथी सिंचाई कर देंगे। किसान साथियों, अगर जल्दी का आप गेहूं लगा देते हो तो आप 5 से 6 सिंचाई भी कर सकते हो, उत्पादन भी ले सकते हो। लेकिन मैंने दोनों ट्राई कर रखे हैं, सूखे की बुआई और पलेवा की बुआई दोनों कर रखी है। उत्पादन बिल्कुल मुझे सेम ही मिलता है। सूखे की बुआई में थोड़ी सी झंझट ज़्यादा होती है और इसलिए मैं नहीं करता। बाकी पलेवा की बुआई में क्या होता है, एक सिंचाई हम कम कर पाते हैं, लेकिन सूखी की बुआई में हम 6 सिंचाई भी आराम से कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 3 सिंचाई हो चुकी है, चौथी अभी चालू हो जाएगी। अब इसमें जैसे ही दाने भराने का जो मेन काम होगा, जब इसमें बालियों में दाने भराएगा उस समय एक सिंचाई की ज़रूरत हर गेहूँ में होती है। आप कोई भी वैरायटी ले लो, अगर उस समय आपने सिंचाई कर दी तो कोई सा भी गेहूँ होगा उसके दाने बड़े होंगे, बढ़िया होगी, चमक अच्छी होगी और उत्पादन भी भारी होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पानी की कमी से जो आखिरी सिंचाई होती है वो नहीं कर पाते, तो वहाँ पर अपने को थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। हमारे दाने या तो कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, या कलर कम हो जाता है या पिचक जाते हैं। तो अगर बालियाँ भराते समय, मतलब दाने भराते समय अगर हमने सिंचाई कर दी तो वो वाली अगर मेन सिंचाई अपनी हो गई तो वहाँ पर उत्पादन अपने को व्यवस्थित मिल जाएगा। तो ये जो भैया हैं, ये जो अपना पास वाला प्लॉट है, अपना ही प्लॉट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दाने भराने वाला सिस्टम है वहाँ पर सिंचाई मिल जाएगी तो इसके दाने व्यवस्थित भर जाएंगे। अब अपने प्लॉट में क्या है, गेहूं यहाँ से 15 से 20 दिन लेट है, तो अभी अपने गेहूं सिर्फ 40-45 दिन की अवस्था में। तो अब पानी सिंचाई, हमारा जो एरिया है यहाँ पर सिंचाई, आखिरी सिंचाई थोड़ी सी पानी इतना लो हो जाता है लास्ट में कि हम नहीं, कई बार लगा भी पाते, कई बार नहीं लगा पाते। तो जो जल्दी गेहूँ लगा देते हैं उनका ऐसा फ़ायदा हो जाता है कि दाने भराते समय मेन सिंचाई हो जाती है और अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लेकिन अपने भी पलेवा के गेहूँ हैं तो उनकी जो जड़ है वो ज़्यादा रहती है, तो अगर हम लास्ट में सिंचाई नहीं भी कर पाते तो इनके बराबर अपना जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि सिंचाई कैसी क्या और कैसे
अपने को किन किन अवस्था पे करना है। अगर हल्की मिट्टी है तो आप 15-17 दिन में कर सकते हो, और भारी मिट्टी है तो आप 20 से 22 दिन में अगर आप सिंचाई करते हो तो वो बेस्ट मैनेजमेंट है गेहूं के सिंचाई के लिए, और आप उसमें बेहतरीन से बेहतरीन उत्पादन ले सकते हो। किसान साथियों, आपके गेहूं के हिसाब से आप खर्चा कर सकते हो। आप जिंक सल्फेट भी डाल सकते हो दूसरी सिंचाई में, या तीसरी जब अपने झंडा पत्ती निकल जाता है तब भी आप जिंक सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हो। अत्यधिक स्प्रे भी ना करें। अगर किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा अगर उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। बाकी कोई अभी गेहूं में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। पिलासपन आ रही है तो मौसम के कारण, क्योंकि दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और रात को टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो जो टेम्परेचर है वो व्यवस्थित नहीं है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, चल रहा है अभी थोड़े दिन से, 5 से 7 दिन से। बाकी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। बाकी किसान साथियों, ये प्लॉट मैंने आपको पूर्णतः बता दिया है, कुछ इस कंडीशन में ये प्लॉट है, और इसमें लगभग 10 से 12 दिन में 50 से 60% तक इसमें बालियाँ निकल जाएगी। और देखते हैं इसमें कैसे क्या उत्पादन मिलता है अपने गेहूं। तो अभी टिलरिंग स्टेज खत्म हो चुकी है, अब जैसे ही फ्लैग लीफ में निकलने चालू हो जाएंगे फ्लैग लीफ, फिर अपन इसमें सिंचाई करेंगे। तो ये गेहूं है, अब इसमें चौथी सिंचाई अपन चालू कर देंगे। जैसे अब इसमें बखर आ चुका है, 2 से 3 दिन बाद इसमें सिंचाई चालू हो जाएगी, और जब 5वीं सिंचाई होगी तब तक इसकी सारी बालियाँ पूर्णतः निकल चुकी होगी, और फिर दाने भराने का जो कार्य होगा बस वही बचेगा। बाकी किसान साथियों, इस गेहूं में जो जल्दी वाले गेहूं में फ़ायदा ये रहता है कि बाद में क्या है, जनवरी एंड में जब होता है तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, एक तो जो अपन सिंचाई करते हैं वो जल्दी सूख जाती है, जल्दी बखर आ जाता है, और दूसरा है कि जो दाने भराने का काम है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि पानी वहाँ पर सही मात्रा में बचता नहीं है, और पौधे पे जो दाने पे पानी नहीं जा पाता तो दाने पिचके हुए हैं, छोटे होते हैं। बाकी ड्यूरम वैरायटी में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो पानी वाली वैरायटी होती है, ज़्यादा सिंचाई चाहिए होती है, तो वो अपना काम भरण पोषण अपने हिसाब से करती है। बाकी पौधा ड्यूरम वैरायटी का काफ़ी अलग होता है और इक्विटिम का काफ़ी अलग। बाकी किसान साथियों, वीडियो किसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।